हाल ही में मनीष कश्यप ने एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने बताया कि उनकी 40 लाख की टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस सिर्फ 12,000 किलोमीटर चल के खराब हो गई। उन्होंने बशर्ते पेट्रोल निकाल करके एक बोतल में पेट्रोल निकाल करके दिखाया भी। उन्होंने दावा किया कि इस पेट्रोल में 20% से ज़्यादा इथेनॉल मिला हुआ है, जिसमें कचरा और पानी दोनों है। उन्होंने डायरेक्ट नितिन गडकरी पे निशाना साधा और बोला कि देश की लाखों करोड़ों की गाड़ियां नितिन गडकरी ने बर्बाद कर दिया है। तो इसमें गलती किसकी है? हम तो नया गाड़ी लिए हैं, E20 कैपेबल गाड़ी है, ये 2026 की गाड़ी है, E20 कैपेबल गाड़ी है, तो फिर गलती किसकी है? इसमें देखिए 60% पेट्रोल है तो 40% एथेनॉल है। तो एथेनॉल पेट्रोल पंप वाले 20% से ज्यादा कैसे मिला सकते हैं? यानी कहने का मतलब दो कारण हो सकता है, या तो पेट्रोल पंप वाले ने गलत मिलाया है और नहीं तो गाड़ी जो है वो एथेनॉल नहीं ले पा रहा है, टंकी में छोड़ दे रहा है। ऐसा टंकी में पेट्रोल ले रहा है, हाँ। गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है, गाड़ी जब चल रहा है तो पेट्रोल वो ले रहा है इंजन और एथेनॉल को छोड़ दे रहा है। अब 20% एथेनॉल में से 5% को छोड़ दिया, 15% को ले लिया, अब 5% बच गया, अगली बार डलवाए तो फिर 20%, तो 25% हो गया, फिर 30, फिर 35, फिर 40, अब ना हुआ ये इतना। धीरे-धीरे ऐसा होता है। और इसमें क्या चीज का कचरा है? जो इथेनॉल का ही कचरा है। क्या इथेनॉल जो है वो आता है ना उसका फिल टैंक के अंदर जो अच्छा, ये सिर्फ पहली गाड़ी है या और भी गाड़ी में पहली गाड़ी आया बहुत हमारे पास, इसमें सेम प्रॉब्लम आया हुआ था। सेम प्रॉब्लम आया? कौन कौन सी? हाई राइडर हो गया, हाई क्रॉस हो गया और पेट्रोल गलंजा हो गया। गलंजा हो गया, मतलब पेट्रोल की सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका वारंटी कवर कौन करेगा ये बताइए? नितिन गडकरी करेंगे, भारत सरकार करेगा, आप लोग कीजिएगा या कस्टमर करेगा? अगर ये टोयोटा तो करेगी नहीं ऐसा। क्या टोयोटा तो करेगी नहीं, डीलरशिप नहीं करेंगी। एथेनॉल मार्केट में मिलता है कि कस्टमर खरीद के कहां से एथेनॉल डालेगा इसमें? तो पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा वो तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा और एथेनॉल कोई बेच भी नहीं सकता, कोई बना भी नहीं सकता, तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा। और पेट्रोल कहां मिलेगा? पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल भी कोई बना नहीं सकता है। तो फिर हम जैसे लोगों की क्या गलती है जो भारत सरकार को इस गाड़ी पे, भारत सरकार को हमने अगर 18 से 20 लाख रुपए इस गाड़ी पे टैक्स दिया, क्यों दिया? और गाड़ी का एवरेज भी कम हो रहा है। कम होगा, कितना % कम हो गया? अभी तो बहुत कम था, 4-5 का दिखा रहा था। क्या 4-5 का दिखा रहा था पहले, अभी 4-5 का, लेकिन गाड़ी 11 का एवरेज दे रहा है और पहले 17 का एवरेज, 18 का एवरेज दिया करता था। क्वालिटी अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब जरा बताइए नितिन गडकरी जी, ड्रामा लगा के रखे हैं आप, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है और ड्यू टू ओनली वन रीजन, नितिन गडकरी आप है। किसी के गाड़ी में चीटी लग जाए। इस पूरे हल्ला गुल्ला के बाद मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मीडिया में आकर के खुलकर बात की, खुलकर अपना बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि देश में एक भी ऐसी गाड़ी दिखाओ जो E20 फ्यूल के कारण खराब हुई हो। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे एक फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है, झूठा प्रचार चलाया जा रहा है। कैसे E20 पेट्रोल की वजह से कार का फ्यूल पंप खराब हो गया, फ्यूल फिल्टर खराब हो गया और माइलेज की तो बैंड ही बच गई। गाड़ी नहीं, बाइक को लेकर भी लोगों ने दावा किया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की वजह से उनकी बाइक में गड़बड़ी आ रही है। जो इंजन 15 साल चलना चाहिए उसके 4 साल में ही बोल जाने की आशंका डरा रही है। आप भी सुनिए नितिन गडकरी के चैलेंज पर सोशल मीडिया पर पब्लिक खुद कैसे सबूत डाल रही है। नितिन गडकरी ने एक ओपन चैलेंज दिया है कि कोई भी एक व्हीकल दिखा दो जिसके अंदर करोजन हुआ है एथेनॉल से। नाउ लुक एट दिस, कितना किलोमीटर चला है? 11,622। नाउ लुक एट द एवरेज 10 किलोमीटर पर लीटर। ये एक समय पे एवरेज होता था 14.4 के अराउंड। अगर मैं बोलूं कि मैंने गंदा भी ड्राइव किया है, वेयर एंड टेयर भी समझ लूं, तो 12 होना चाहिए, 12.5 होना चाहिए, 10, दिस इज 10। और मैं आपको चलो दिखाता हूँ कि मैंने फ्यूल पंप असेंबली चेंज करवाया है जस्ट विद इन 11,506 किलोमीटर। और दिस इज द बिल, ये बिल भी आ गया है। ये देखिए क्या अमाउंट लिखा है इसके ऊपर बिल पे, 9,608 रुपीज। ये देखिए बाइक से पेट्रोल निकाले हैं, इसमें एथेनॉल मिल रहा है। जो इंजन 15 साल चलना चाहिए वो 3 से 4 साल जाते जाते खराब हो जाएगा। सरकार अपनी नाकामियों को कैसे छिपा रही है? यानी नितिन गडकरी ने चैलेंज दिया, लोग अपने अपने हिसाब से वीडियो बनाकर डालने लगे। गडकरी के मुताबिक उन्होंने जब टोयोटा वाली गाड़ी की जांच कराई तो उन्हें पता चला कि ये गाड़ी E20 की वजह से खराब नहीं हुई है, बल्कि ये पेट्रोल जहां भराया गया है उसमें पानी मिक्स्ड है, जिसके कारण इंजन खराब हुआ है। हमारे देश में हर साल लगभग 22 लाख करोड़ का कच्चा तेल आयात होता है। देश का पैसा बाहर ना जाए और पोल्यूशन कम हो, इसलिए सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू किया। सरकार ने कहा कि इससे देश का पैसा बचेगा और किसानों की कमाई बढ़ेगी। इथेनॉल से इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज ड्रॉप हो रहा है, पूरे देश के लोग गुस्से में हैं अभी। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं एक व्यक्ति को ले आओ, केवल एक व्यक्ति को जिसको कोई समस्या हुई एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण, तो मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को ये चुनौती देता हूं कि मैं उनके घर पे 6 से 10 ऐसे भारतीयों को ले आऊंगा, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, साधारण भारतीय जिनकी गाड़ी में समस्या आई एथेनॉल 20 पेट्रोल को लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नितिन गडकरी जी हमें मिलेंगे, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मुलाकात केवल कैमरा पर होनी चाहिए और लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए, प्राइवेट में मुलाकात नहीं, वो सामने सामने मिले। उनकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं, मैं चुनौती देता हूं हमारे लोगों से भी मुलाकात। यानी इधर से चैलेंज उधर से चैलेंज का मामला हो गया। पब्लिक बीच में माथा पकड़े बैठी है भाई कि किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें, क्योंकि उसको खुद भी तो कुछ दिख रहा है उसकी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि नितिन गडकरी का अपना फैमिली बिजनेस है इथेनॉल का, इसलिए उन्होंने इथेनॉल को प्रमोट किया है। इस पर नितिन गडकरी ने साफ किया है कि उनका इस इथेनॉल प्रोडक्शन में सिर्फ 0.07% शेयर है, जो कि ना के बराबर है।
और ये डिसीजन सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि ये पूरा कैबिनेट और साइंटिफिक रिसर्च के बाद लिया गया है। नितिन गडकरी का कहना है कि अगर इथेनॉल हम बना रहे हैं, इथेनॉल हम पेट्रोल में मिला रहे हैं, तो इससे 3 फायदे होंगे। एक तो जो लाखों करोड़ों रुपये बचेंगे, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने पे लाखों करोड़ों रुपये बचा रहे हैं नितिन गडकरी। और दूसरा क्या है, किसानों का वो भला कर रहे हैं, किसानों का बचत कर रहे हैं। तीसरा बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, पोल्यूशन पे कंट्रोल होगा। मेरे इस देश के हर मंत्री, हर विधायक, हर सांसद से, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, सिर्फ एक सवाल है कि वाकई आप गरीबों का भला चाहते हैं, वाकई आप गरीबों का बचत चाहते हैं, या सिर्फ आप अपना जेब भरना चाहते हैं। अगर गरीबों का बचत चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना पेंशन बंद करना चाहिए। अगर कोई आदमी एक दिन के लिए भी विधायक बन जाता है, एक दिन के लिए मंत्री बन जाता है, तो पूरे लाइफ टाइम के लिए उनके लिए पेंशन लागू हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो मंत्री पद से हट चुके हैं, जो विधायक नहीं है, जो सांसद नहीं है, वो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों रुपया वो पेंशन के नाम पे ले रहे हैं। उसमें से सिर्फ 50% भी कम कर दिया जाए उनका पेंशन, जो वो मतलब उन पे खर्च हो रहा है, तो इससे ज्यादा बचत होगा। आपको कोई जरूरत नहीं है इथेनॉल मिलाने की, आप सिर्फ पेंशन बंद कर दीजिए विधायकों का। है हिम्मत किसी मंत्री में या किसी विधायक में या किसी सांसद में कि फ्रंट पे आके बोले कि मैं पेंशन नहीं लूंगा? मुझे लगता है कि नहीं है, किसी में भी हिम्मत नहीं है, कोई भी नहीं आएगा आगे, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। आप इतने सारे कानून लेके आए, यूजीसी लेके आ गए, सीएए लेके आ गए, जब भी मर्जी करता है या कोई ना कोई कानून लेके आ जाता है। सिर्फ एक कानून लेके आ जाओ कि हाँ, कोई भी मंत्री या विधायक अगर जब रिटायर होता है या जब पद से हटता है, तो उसका पेंशन सिर्फ 50% मिलेगा, ना कि वो जिंदगी भर पूरा भरपूर पैसा लेता रहे और किसानों का भला करते रहे। ऐसे ही भलाई करेगा ना, ऐसे ही किसानों का बचत होगा ना। मंत्री लोग सिर्फ अपना बचत करना जानते हैं, विधायक सांसद वो किसी गरीब का भला करना नहीं चाहते हैं। आज पूरा देश आक्रोश में है, पूरा देश पैनिक है, हर कोई पैनिक है। मैं खुद की बात बता रहा हूं, मैंने अभी एक बाइक लिया था E20, वो उस पर लिखा हुआ था E20। एक हफ्ते बाद उस गाड़ी से ट्रैक्टर जैसी आवाज आने लगी, और मैं जब सर्विस सेंटर गया, एजेंसी में गया, तो वहां पे पता चला कि वो बोल रहे हैं कि जैसे ये पेट्रोल में कमी है। मैंने बोला कैसे? तो बोल रहे हैं कि आपने लोकल पेट्रोल डलवाया। मैं बोला लोकल कहाँ भाई, पेट्रोल पंप पे डलवाया मैंने, और पेट्रोल पंप पे ही तो डलवाएंगे, और कहाँ डलवाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें प्रीमियम पेट्रोल डालना है, जो प्रीमियम आता है ना, जिसका रेट हाई होता है नॉर्मल पेट्रोल से, वो वाला डालना है। बोले क्यों? तो बोले E20 वाली जितनी गाड़ी आ रही है उसमें वही तेल डालना है। तो प्रीमियम तेल तो ऐसे भी महंगा है, ऊपर से आप बोल रहे हो कि E20 में 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल आ रहा है, तो वो सस्ता होना चाहिए, ना कि महंगा होना चाहिए। यानी कि प्रीमियम पेट्रोल में 20% अगर इथेनॉल है, तो नॉर्मल पेट्रोल में कितना होगा? मनीष कश्यप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 40% लगभग आप इथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, जिसके कारण गाड़ियां खराब हो रही है। अब हमको ये बताइए कि हम जब बाइक चला रहे थे, हम जो बाइक लिए हैं, उसमें हम सिर्फ प्रीमियम तेल ही डलवाएं, कहाँ जाएंगे प्रीमियम तेल डलवाने? जहां पे हम जाते थे, रघुनाथपुरा हम जाते थे, हमारे पूरे एरिया में जितना पेट्रोल पंप है, लगभग 10-12 पेट्रोल पंप है, जिसमें से एक है जो प्रीमियम तेल रखता है, वो है रघुनाथपुर पेट्रोल पंप, जो कि अभी सील हो चुका है। वहां पे पानी पकड़ा गया, वहां पे हंगामा हुआ बहुत ज्यादा, वहां पे एसपी डीएसपी सारे लोग पहुंचे, उस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। मतलब कोई यार कमाता है, कैसे कमाता है, कैसे एक एक पैसा इकट्ठा करके एक अपना सपना पूरा करने के लिए एक बाइक लेता है, कार लेता है, और ये मंत्री बैठे बैठे अपने बच्चे को सेट करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक निर्णय लेते हैं और वो थोप देते हैं सब लोगों पे कि आपको ये लेना ही लेना है, लोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। इनका एक निर्णय देश पर भारी पड़ जाता है, और कहते हैं ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, वही हो रहा है। पूरे पक्ष और विपक्ष में एक नितिन गडकरी ही थे जिनका इमेज एकदम साफ सुथरा ईमानदार नेता का था, और वो कहते हैं ना कि जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है, वही सीन है। जितना आप ईमानदार दिखते थे, जितना लोग आपको समझते थे, आपका इमेज एक साफ सुथरा मंत्री का बना हुआ था, और अभी क्या है, एकाएक आप अपना इमेज गिरा लिए।